तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में। अब यूनिट्स क्या होती है, देखो यूनिट्स ऐसा कोई भी डिसाइडेड स्टैंडर्ड जो सबने माना हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब जैसे 1 kg है, अब किसी को नहीं पता कि 1 kg क्या चीज़ है, कैसी बनाई गई है। ये खाली हम लोग ने एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग ने मान लिया है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 kg। तो ऐसी कोई स्टैंडर्ड जिसको पूरे यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, राइट। अब सिंपल सा देखो डेफिनेशन, द आर्बिट्रेरली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट, राइट है। इस स्टैंडर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब यूनिट को अगर मैं देखूं तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं 7th 8th 9th से कि अलग अलग स्टैंडर्ड ये जो यूनिट के होते हैं ये अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ CGS MKS, ये इनकी क्या है, एक यूनिट के स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग, ठीक है। FPS हो गया जैसे, या फिर मैं बोलूँ SI यूनिट, राइट है। CGS हमको पता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, MKS भी पता है, ठीक है। वैसे ही SI यूनिट ज़्यादा करके हम लोग फॉलो करते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा करके SI यूनिट्स यूज़ होती है। MKS फूट पाउंड सेकेंड वगैरह, PS जो भी यूनिट है अपने पास, ठीक है। SI यूनिट का फुल फॉर्म बेसिकली मैं बोलूँ तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। जो कोई लैटिन या स्पेनिश वर्ड है जिसको थोड़ा सा ये करके मोल्ड करके बनाया गया है, ठीक है। इसी को अगर हम लोग फुल फॉर्म में बोले तो मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, राइट है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट के बारे में बेसिकली देखने वाले हैं कि यूनिट क्या है, कैसे हैं, या जो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें वीडियोज़ में, कि कौन से यूनिट को कितनी वैल्यूज़ हैं, या हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रेशर टेम्परेचर वगैरह कैसे हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब FPS क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, राइट है। MKS क्या होता है अपने पास, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। ये सब यूनिट्स हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इनकी, बट जैसे जैसे हम लोग केमिस्ट्री वगैरह के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत लगेगी। जैसे ये हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट्स बेसिकली ध्यान दो, यूनिट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आगे। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग यूनिट्स होती है ना। जैसे मैं बोलूँ लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो लेंथ हमारा क्या है, मीटर है, राइट है। मीटर में मेज़र करते हैं, और भी सेंटीमीटर है, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मास है तो इसको KG या ग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है। किलोग्राम या ग्राम जो भी तुम बोल लो, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मेज़रमेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। टाइम है तो हमको पता हम लोग किस में मेज़र करते हैं, सेकंड्स में इसको, राइट है। सेकंड्स हो गया। अब मैं दूसरा और कुछ बोलूँ तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि अपने पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी हम लोग बेसिकली तो हम लोग किस में देखते हैं, डिग्री सेल्सियस में देखते हैं। बट केमिस्ट्री में ये 3 यूनिट्स ज़्यादा करके यूज़ होती हैं, जैसे केल्विन है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये देखो केमिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मोल में। अब जैसे मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब तो जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन है, केमिस्ट्री में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी, ठीक है। ज़्यादा करके हमको कौन यूज़ आने वाला है, मोल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है केमिस्ट्री में। करंट की क्या मैंने बोला, एम्पियर या वोल्टेज वगैरह, ठीक है। वैसे ही एक है देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट की एक यूनिट होती है, कैंडेला करके CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूं तो देखो वैल्यूज़ कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर, हमने वर्ड सुने हैं ना, सेंटी, डेसी, ये सब वर्ड्स जो सुने हैं। तो सेंटी जहाँ पे भी वर्ड आता है इसका सिंपल सा मतलब होता है क्या, 10⁻²। डेसी अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब समझ के चलो 10⁻⁻1। मिली अगर मैं बोलता हूँ तो इसका जस्ट मतलब क्या होता है, 10⁻³ तो किसी भी चीज़ से हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। सेंटी, डेसी, इनके छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे हम लोग ने देखा हुआ है। किलो तो पता है कि क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाता है, हमको मालूम ही है ये, ठीक है। तो अब ऐसे ही यूनिट्स को क्या करते हैं हम लोग, डिराइव भी करते हैं आगे आगे,
ठीक है। तो यूनिट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, और ज़्यादा हमको यूज़ कौन आने वाला है, टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो हम लोग इस वीडियोज़ में आगे कवर करने वाले हैं। तो अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ एक वॉल्यूम वगैरह अगर मैं बोलूँ, ठीक है, लेंथ तो हमको पता है कि सेंटीमीटर मीटर में जो भी है इसको मेज़र कर लेते हैं अपन, ठीक है। एरिया है तो किस में, मीटर स्क्वायर में हम लोग इसको डील करते हैं इससे। अब अगर मैं बोलूँ कि जैसे वेट है, वेट के लिए अपने पास क्या है, केजी या ग्राम है, ठीक है। बट जब मैं बोलता हूँ 1 kg इज इक्वल टू, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल के आता है, 1000 ग्राम, या फिर हम लोग क्या लिख देते हैं 10⁻³ ग्राम, राइट है। आगे अगर मैं बोलूँ कि जैसे अपने पास वॉल्यूम है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में कि वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के देखो अलग अलग चीज़ों से बहुत, इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे मैं बोल दूँ मीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, फिर ml, मिलीलीटर, राइट है। अब देखो जैसे लीटर वगैरह, अब सॉल्यूशन के जो अमाउंट होते हैं वो किसी भी स्टैंडर्ड में दिए जाते हैं अपने को, बट अगर सॉल्यूशन हमको निकालना है, इजीली कैलकुलेट करना है, तो उसे कन्वर्ट करने भी मुझे आना चाहिए, राइट है। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। बाकी तो हम लोग ऐसा फिज़िक्स वगैरह में चलो कैसा है कि दूसरे जगह हम लोग ज़्यादा वज़न यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट यहाँ पे क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि क्योंकि जो सॉल्यूशन हमको मिलते हैं वो बहुत लेस अमाउंट में मिलते हैं ना, ये चीज़ें जब लेस अमाउंट में होती हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उनको कन्वर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है, नहीं तो तुम्हारे जो आंसर मिलते हैं वो तुमको क्या मिलेंगे, हमेशा रॉन्ग आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग यूनिट्स को। अब जैसे 1 लीटर है, 1 लीटर में हमको पता है कि 1000 ml होता है, या इसी को मैं क्या लिख देता हूँ 1000 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब क्या होता है कि ये सेंटीमीटर, सेंटी पे भी क्यूब है और मीटर पे भी क्यूब है, राइट है। तो इसको बहुत जगह सीसी भी लिखा जाता है। सीसी मतलब क्या हो जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, जैसा मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे देखो 1 लीटर में कितना मैंने बोला, 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1/1000 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब इसी चीज़ को अगर मैं बहुत इजी वे में लिखूं, ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अब देखो मैंने बोला कि 1 लीटर में कितने हो गए, 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1/1000 मीटर क्यूब। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि 1 ml में कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा, देखो सेम इसी से मैं थोड़ा सा और रिलेट करूं तो इसमें अपने को क्या देखने को मिलता है, अगर मैं 1 मीटर क्यूब बोलता हूं, इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंपल सा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, और 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1000 लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 लीटर हो गया, सिंपल सा। और इसकी अगर मैं यूनिट बोलूँ, इसको कंपेयर करना है अपने को, तो देखो हम लोग इजीली चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि जैसे अपने पास है 1 लीटर, ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू, एक्चुअली में मैं इसको और भी क्या लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, और 1 डेसीमीटर क्यूब भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, राइट है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम जो दिया होता है वो केमिस्ट्री में हमेशा CM क्यूब या DM क्यूब में दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, तो बहुत छोटे अमाउंट में ये सब वॉल्यूम को क्या किया होता है, रिप्रेजेंट किया गया होता है। तो हमको इसी में डील करनी है, इसके लिए ये तीनों क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें बार बार अपने को देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग आगे देखें, ठीक है, आगे अपने पास देखो क्या है, सिंपल सा। अब अगर मैं मान लो प्रेशर की बात करूं, तो प्रेशर जो है वो अलग अलग पार्ट्स में, जैसे ATM में रिप्रेजेंट किया जाता है, बार में रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉर में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, mmHg में रिप्रेजेंट करते हैं, CmHg में रिप्रेजेंट करते हैं, और पास्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और 1 बार में देखो मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ कि कितना होता है 10⁵ पास्कल। तो अब देखो इन दोनों को अगर मैं रिलेट करूं तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार लिख सकता हूं क्या मैं इनको, ठीक है, क्योंकि एक ATM में 1.013 10⁵ पास्कल थे, और 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल,
तो ये पूरा यहाँ से निकाल के मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सा 1.013 बार। ठीक है, तो ये 1 ATM का क्या हो गया, सिंपल सा एक यूनिट हो गया। और 1 ATM ये देखो 1.013 कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा निगलेक्ट करके 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार भी बोल सकता हूँ। 1.01 मतलब एटलीस्ट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो 1 ATM और 1 बार में रिलेशन हो गया। अब अगर मैं आगे की बात करूं, ठीक है, इसी में आगे अगर हम लोग देखें कि अब बार को टॉर में या ATM को टॉर में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या mmHg में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 mmHg। ठीक है, और इसी को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर HG। राइट है। अब दूसरा 1 ATM, मैं ATM के रिस्पेक्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं केमिस्ट्री में, ये मैक्सिमम करके तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इसमें देखने को मिलते हैं। अब 1 ATM इज इक्वल टू क्या हो गया, 760 टॉर। राइट है, तो अब देखो 760 mmHg एक ATM के बराबर था और 760 टॉर भी क्या है, एक ATM के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 ATM इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैं सारी यूनिट्स को अगर मैं थोड़ा सा ये करूं तो 1 ATM इज इक्वल टू हम लोग ने पास्कल के फॉर्म में क्या लिखा था, 1.013 10⁵ पास्कल, और इसी को अगर किलो पास्कल में लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे 101.3 किलो पास्कल। राइट है, ये यूनिट हो जाएगी। अब इसी को अगर मैं 1 ATM को लिखूँ mmHg के फॉर्म में तो ये तो हो गया 760 mmHg, जैसा हमने ऊपर देखा हुआ है। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर। टॉर में लिख रहे हैं तो 760 टॉर भी हो जाएगा। अब देखो इसकी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, 76 सेंटीमीटर HG, और इसी को हम लोग क्या लिख रहे थे वहाँ पे, टॉर के भी फॉर्म में लिख रहे थे।